अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनुल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.194 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 194 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 182। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन खाफ़ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फ़अस्लहा बैनहुम फ़ला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फमन रूट वर्ड मीम नून से माने पस जो, बट हु एवर। खाफा खा वाव फा से रूट वर्ड है, माने खौफ करे, फियर्स। मिन मीम नून से माने से, फ्रॉम। मोसिन वाव स्वाद या से माने वसीयत करने वाला, टेस्टेटर। जनफन जीम नून फा से माने तरफदारी, इनी पार्शियलिटी। आओ अलिफ वाव से माने या और। इस्मन अलिफ ता मीम से है, माने गुनाह, सिन। फ़अस्लहा स्वाद लाम हा से माने फिर सुलह करा दे, देन रिकंसाइल। बैनहुम बा या नून से माने उनके दरमियान, बिटवीन देम। फला लाम अलिफ से माने तो नहीं, देन देर इज नो। इत्मा अलिफ ता मीम से माने गुनाह, सिन। अलैहि आइन लाम या से माने उस पर, ऑन हिम। इन्ना अलिफ नून नून से माने बेशक, इंडीड। अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। गफूरुन गैन फा रा से माने बख्शने वाला, ऑफ्ट फॉरगिविंग। रहीमुन हा मीम से माने रहम करने वाला, ऑल मर्सीफुल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फमन खाफा मिन मूसिन, पर जो कोई वसीयत करने वाले से खौफ करे, जनफन और इस्मन तरफदारी या गुनाह का, फ़अस्लहा बैनहुम फिर सुलह करा दे उनके दरमियान, फला इस्म अलैहि तो उसमें कोई गुनाह नहीं, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। पर जो कोई वसीयत करने वाले से तरफदारी या गुनाह का खौफ करे, फिर सुलह करा दे उनके दरमियान तो उसमें कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फमन खाफा मिन मूसिन, but whoever fears from the testator, janafan aw isman, any partiality or sin, فأصلح بينهم, then reconcile them, فلا isma alayhi, then there is no sin on him, inna Allah ghafurur rahim, indeed Allah is oft forgiving, all merciful. But whoever fears from the testator, any partiality or sin, then reconcile them, then there is no sin on him, indeed Allah is oft forgiving, all merciful. तशरीह कलिमात देखें। जनफन के माने राह रास्ते मुनहरिफ होना है, यानी सही रास्ते से डाइवर्ट हो जाना है, डिविएट हो जाना है। तरफदारी के मानों में भी आता है, यानी पार्शियलिटी करना, नाइंसाफी यानी इनजस्टिस, खता और गलती, कोई मिस्टेक करने को भी कहते हैं। मसलन किसी वारिस को किसी तरह ज्यादा दिलवा देना, मसलन कह दिया कि फलां चीज़ फलां के हाथों दे दी जाए, यानी तमाम वारिसीन का हक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तकसीम करने के बजाय किसी एक की तरफ माइल हो जाना और उसको ज़्यादा हक दे देना, बस ये डिक्लेयर कर देना कि फलां फलां चीज़ फलां को दे दे, यानी जिस बात में इंसाफ ना हो, जिस फैसले में इंसाफ ना हो। अब ये खा बतौर गलती और ख़ता की हो या ज़्यादती मोहब्बत व शफ़क़त की वजह से हो, यानी इंटेंशन कुछ भी हो सकता है कि किसी एक फैमिली मेंबर से ज़्यादा अटैचमेंट हो सकता है, या नॉलेज नहीं होने के सबब कोई गलती, कोई मिस्टेक भी वसीयत करने वाला कर सकता है। बगैर कसद ऐसी हरकत सरजद हो गई हो या गुनाह के तौर पर, यानी बगैर इंटेंशन के भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन यानी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या जानते बूझते भी गुनाह के तौर पर भी हो सकता है। तो वसी यानी वो शख्स जिसको वसीयत की गई को उसके रद्द बदल में कोई गुनाह नहीं। ऐसे सिचुएशन में जिनके हक में वसीयत की गई या जो वारिसीन हैं उनको हक पहुंचता है कि वसीयत करने वाले की वसीयत में तब्दीली करें, यानी उसको करेक्ट करें।
वसीयत शरई अहकाम के मुताबिक सही हो, ऐसी हालत में बदलने वाले पर कोई गुनाह या हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम। यानी वसीयत को इस तरह से तब्दील करें कि जो नई वसीयत है वो शरई अहकाम के मुताबिक हो, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। ऐसी सिचुएशन में वसीयत को तब्दील करने वाले पर कोई गुनाह नहीं। दरअसल करंट आयत पिछली 2 आयतों की कंटिन्यूटी में है, तो हम ये तीनों आयतें एक सिलसिले से पढ़ते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी को समझ पाएं। फर्ज किया गया तुम पर जब तुम में से किसी को मौत आए, अगर छोड़ा हो माल तो वसीयत करे माँ बाप के लिए और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक, ये लाजिम है परहेजगारों पर। फिर जो कोई उसे बदल दे उसके बाद कि उसने उसको सुना, तो उसका गुनाह सिर्फ उन लोगों पर है जिन्होंने उसे बदला, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। इन्हें आयत 180 में अल्लाह ने वसीयत करने का हुक्म दिया है मरने से पहले, और आयत 181 यानी 181 में अल्लाह ने उस गलती की निशानदेही की है जो वसीयत सुनने वाले करते हैं। और आयत 182 जो कि फोकस है इस वीडियो का, अल्लाह ने उस गलती की तरफ निशानदेही की है जो वसीयत करने वाला करता है। देखें, पर जो कोई वसीयत करने वाले से तरफदारी या गुनाह का खौफ करे फिर सुलह करा दे उनके दरमियान, तो उसमें कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। तफसीर आयत देखें, वसीयत का इंसाफ पर मबनी होना शर्त है, यानी वसीयत बिल मारूफ हो, यानी जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया उस तरह से वसीयत करें। वसीयत इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, उसमें इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर वसीयत करने वाला वसीयत करते वक्त अपनी वसीयत में अदल व इंसाफ से इन्हिराफ करता है और किसी एक फर्द या चंद अफराद की तरफ तरफदारी करता है, यानी जानिबदारी बरतता है, या किसी नाजायज चीज के लिए वसीयत करता है, यानी राह इस्यान में वसीयत करता है, तो इस सूरत में आपस में होने वाले झगड़े और फसादात को ख़त्म करने और सुलह व सफाई पैदा करने के लिए वसीयत को बदल देने की अल्लाह ने इजाज़त दी है, और इस तब्दीली में कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते कि नई वसीयत शरई अहकाम के मुताबिक हो। यानी अगर मरने वाले ने गलत वसीयत कर दी है, गलत विल लिख दिया है, जिसके सबब वारिसीन में झगड़े हो सकते हैं, रिश्तेदारों में झगड़े हो सकते हैं, तो वसीयत सुनने वालों को यह हक है तो वो उनके भी सुलह करा दें, और सुलह कराने की नियत से वसीयत को तब्दील कर दें, इस तरह से तब्दील कर दें कि नई वसीयत शरई अहकाम के मुताबिक हो। तो ऐसी सिचुएशन में वसीयत तब्दील करने वालों पर कोई गुनाह नहीं। इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, इस बारे में सबसे अच्छी वो हदीस है जो मसनद अब्दुल रज़्ज़ाक़ में बारिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी नेक लोगों के आमाल 70 साल तक करता रहता है और वसीयत में जुल्म करता है, यानी मोमिन बंदा या मुसलमान बंदा 70 साल तक नेक काम करता है और इंतकाल से पहले वसीयत के मामले में नाइंसाफी करता है, जुल्म करता है और बुराई के अमल पर खातिमा होने की वजह से जहन्नुमी बन जाता है, यानी इंतकाल से पहले उसने कोई गुनाह किया, नाइंसाफी की, इसलिए जहन्नुमी बन जाता है। और बाज़ लोग 70 बरस तक बदआमालियाँ करते रहते हैं लेकिन वसीयत में अदल व इंसाफ करते हैं और आखिरी अमल उनका भला होता है और वो जन्नती बन जाते हैं। यानी ऐसे भी लोग हैं जो 70 साल गुनाह करते हैं और इंतकाल से पहले अच्छा काम कर जाते हैं, अदल व इंसाफ के साथ वसीयत कर जाते हैं, तो उनका आखिरी काम इतना बेहतरीन होता है कि अल्लाह ताला 70 साल के गुनाह माफ़ करके उनको जन्नती करार देता है। यानी वसीयत अगर सही कर जाएं तो 70 साल के गुनाह माफ़ हो जा सकते हैं, और इस तरह से अगर वसीयत गलत कर जाएं तो 70 साल की इबादत और नेक काम बर्बाद हो सकते हैं। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर चाहो तो कुरान पाक की इस आयत को पढ़, वतिलका हुदूदुल्लाह वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह, और ये अल्लाह की हदें हैं और जो अल्लाह की हदों से बढ़ा तो उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। यानी जितने शरई अहकामात हैं वो दरअसल अल्लाह की हदें हैं, जो इन अहकामात में रद्द बदल करेगा या उस पर सही अमल नहीं करेगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दरअसल वो अपने आप पर जुल्म करता है। एक और हदीस देखें, हंज़ला बिन जुज़ैम बिन हनफिया के दादा हनफिया ने यतीम बच्चे के लिए जो उनके यहाँ पलते थे 100 ऊँटों की वसीयत की, उनके औलाद पर यह बहुत गिरां गुजरा। मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, सदक़े में यानी वसीयत में 5 दो, वरना 10 दो, वरना 15, वरना 20, वरना 25 दो, वरना 30 दो, वरना 35 दो, अगर उस पर भी ना मानो तो खैर ज़्यादा से ज़्यादा 40 दो। यानी एक फैमिली का
झगड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। किसी के दादा हजरत ने एक यतीम बच्चे को अपना लिया, यानी किसी गैर के बच्चे को उन्होंने अपना लिया और वो बच्चे की मोहब्बत ने 100 ऊँटों की वसीयत उस बच्चे के नाम कर दी। ये बात औलाद को नागवार गुजरी, चूंकि वो वारिस होते हैं और वारिसीन का हक ज्यादा होता है। तो इस नाइंसाफी का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से दादा को मना किया कि इतना ज्यादा सदका कि उस गैर के बच्चे के नाम ना करें, चाहे वो यतीम ही क्यों ना हो। इन्हें वसीयत जब करते हैं तो वो भी लिमिट्स में होनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं कि 5 दो, 10 दो, 15 दो, 20 दो, 25 दो, 30 दो, 35 दो, इस पर भी अगर वो राजी ना हो तो ज्यादा से ज्यादा 40 दो। यानी वसीयत गैर के नाम पे इस कदर नहीं होनी चाहिए। औलाद ना भी हो तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो उस शख्स को औलाद थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से बेइंतहा माल और तरका वसीयत करने से मना किया। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। मरने वाले की कुल जायदाद के 1/3 हिस्से में वसीयत कारगर और नाफिज हो सकती है, यानी कानून वसीयत के तहत किसी की भी प्रॉपर्टी या एसेट्स में 1/3 प्रॉपर्टी या एसेट्स वसीयत की जा सकती हैं। 2/3 हिस्सा वरसा का हक होगा, यानी रिमेनिंग जो 2/3 प्रॉपर्टी होगी वो लीगल हेयर्स का हक होगा, शरई वारिसीन का हक होगा। ये भी याद रखें कि वसीयत सिर्फ गैर वारिस के नाम पर ही की जा सकती है, वरसा के नाम पर नहीं की जा सकती। अहकाम मीरास और अहकाम वसीयत को मजमूई तौर पर देखा जाए तो निहायत जामे और हकीमाना कानून सामने आता है कि मरने वाले के रिश्तेदारों में कुछ ऐसे होते हैं जो विरासत के हकदार हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो विरासत के हकदार नहीं बन सकते। यानी अगर हम मीरास के खवानीन और वसीयत के जो खवानीन हैं उन पर गौर करें तो हमको समझ में आता है कि ये खवानीन बहुत ही हकीमाना तरीके से अल्लाह ने हमारे लिए नाजिल फरमाए हैं। इसके पीछे काफ़ी हिकमतें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मरने वाले के रिश्तेदारों में कुछ तो लीगल हेयर होते हैं, वारिस होते हैं, शरन वारिस होते हैं और विरासत का हक रखते हैं, लेकिन कुछ लोग शरन वारिस नहीं होते लेकिन वो मजबूर होते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन शरन वारिस नहीं होने के सबब मीरास का वो हक नहीं पाते। तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए वसीयत की जा सकती है। मसलन वो पोते और नवासे जिनके माँ बाप, दादा और नाना की ज़िंदगी में मर जाते हैं, उनके लिए वसीयत एक जायज़ और माकूल ज़रिया है। यानी कोई फैमिली है, उनमें किसी बेटे का इंतकाल हो गया लेकिन उसके छोटे बच्चे हैं यानी पोते हैं, तो ऐसे छोटे बच्चों के हक में मीरास का हिस्सा तो नहीं दिया जा सकता अगर दूसरी औलाद हो दादा को, लेकिन वसीयत उन छोटे बच्चों के हक में की जा सकती है। इस तरह से नवासे भी अगर माँ बाप के बगैर हों तो उनके हक में भी वसीयत की जा सकती है। इनके अलावा दूसरे भी रिश्तेदार होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो उनके भी नाम पर वसीयत की जा सकती है क्योंकि वो शरन हकदार नहीं होते। और एक अहम तरीन बात यह है कि किसी के पास कसीर तरका हो, कसीर माल हो, तो उसके लिए बेहतर है कि सवाब जारिया के तौर पर माल का एक हिस्सा अच्छे काम के लिए वसीयत कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।